नूह हिंसा में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप जावेद अहमद नाम के एक स्थानीय नेता के ऊपर लगा है, जो काफी प्रभावशाली शख्स है और इसको लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है। इस वक्त हम उनके भाई के साथ मौजूद हैं, प्रदीप शर्मा के। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक भाई, क्या हुआ था उस दिन घटना, क्या पता चला आपको पुलिस से? सर मेरे को पता चला कि वहाँ से जहाँ पे दंगा हुआ था, जलाभिषेक करके आ रहे थे, वहाँ से तो सकुशल निकल के आ गए थे। यहाँ पे कोई जावेद पड़ता है, मैं तो जानता नहीं हूँ कभी उसे। तो उसका एरिया लगता है, सोना में वो रहता है, बहुत नेता है शायद आम आदमी पार्टी में, जो मुझे पता चला है। तो उसके पास हमेशा भीड़, दंगाइयों की भीड़ रहती है, बड़ा मवाली बवाली है वो, इसका यही काम है सर। तो उसका पता चला है मेरे को कि उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया था वहाँ पे, 400-500 लोगों को, और मेरे भाई पे सर हमला कराया उसने। और मेरा भाई सर बजरंग दल में वो था, मतलब सह संयोजक, मतलब कार्य करते थे वो। तो ऐसी मतलब अपने उसमें धर्म के काम में वो आते जाते थे। तो सर ये कट्टरपंथी उनका दुश्मन है, शुरू से ही दुश्मन है, और दुश्मन मतलब हमेशा आज तो मेरा भाई गया, पहले से भी जाते रहे हैं। नूह हिंसा में एक राजनीतिक शख्सियत का भी नाम आ रहा है और उस शख्सियत का नाम है जावेद अहमद। जावेद अहमद पर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप की हत्या का आरोप है। खुद जावेद अहमद न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपके ऊपर एक हत्या का आरोप है, प्रदीप हैं बजरंग दल के, और आप पर आरोप ये लगाया गया है कि आपने गाड़ी से पीछा किया, घेर कर रोड से मारा, इस तरह की बातें लिखी गई हैं और बाद में प्रदीप की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे दुख है इस बात का। वो भी किसी का बच्चा था, किसी का भाई है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए भविष्य में, और मैं निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की। और ये बहुत ही दुखद भरी घटना थी हमारे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और रहा सवाल इस घटना से, तो ये घटना का टाइम जो ये बता रहे हैं, घटना का टाइम ये लोग बता रहे हैं 10:30 बजे का, जबकि मैं इस शहर में 7 बजे से ही पहले चला गया था। मैं 7 बजे यहाँ से अपने गांव चला गया था, अपनी माँ के पास, और वहाँ से फिर मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ था, मैं उसके साथ रिश्तेदार के वहाँ चला गया, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। यानी कि घटना का टाइम है 10 बजे का, 10:30 बजे का, और मैं यहाँ से 7 बजे निकल चुका हूँ। घटना से 4 घंटे 3 घंटे पहले निकल चुका हूँ, और अगले दिन 8 बजे मैं सोना आया हूँ। तो मैं तो 12 घंटे हुई नहीं, घटना से 4 घंटे पहले भी नहीं हूँ और घटना के 8 घंटे बाद भी नहीं हूँ। कहाँ थे आप? मैं क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ, उसका प्रूफ है मेरे पास। उसका प्रूफ ये है कि मैं 6 बजे से जितने भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर लगा रखे थे, सबसे मेरी बातें हो रही हैं टेलीफोन पे। दोनों समुदाय के लोगों से मेरी बात हो रही है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, समझाने के लिए जिम्मेवार लोगों से बातें हो रही हैं। उस समाज के, उस समुदाय के जो हिंदू भाई थे मेरे, जो यहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, सत्य भाई है, राजू नंदा है, बजरंगी है जो प्रधान है, राजू नंदा हमारे पार्षद है, जो उस भीड़ को लीड कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई है। और इधर मेरी प्रशासन, एसीपी, ज्वाइंट सीपी यहाँ, और छोटे अफसर, बड़े अफसर, सबसे मेरी बातें हो रही हैं, मेरे टेलीफोन पे हो रही हैं। मैं खुद टेलीफोन अटेंड कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे टेलीफोन को कोई और अटेंड करा रहा है, लोकेशन कहीं और आ जाएगी। उन्होंने मेरे से कहा कि आप आइए प्लीज चौक पे, यहाँ साथ दीजिए। मैं अगर यहाँ होता तो शायद मैं चला भी जाता। ये मेरी किस्मत ठीक थी कि मैं यहाँ नहीं था। मैंने उनको बोला कि मैं आपसे 100 किलोमीटर दूर हूँ, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा जब तक आप आ जाइए। मेरे से ऑफिसरों ने बोला है। अच्छा, किस टाइम? इंद्रजीत एसीपी जी ने बोला है, और राजू नंदा है, बजरंगी है, सबका डिमांड दी थी कि भाई एक समुदाय को आप संभालो, एक को हम संभालते हैं। तो मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ। प्रदीप उस वक्त क्या जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें शामिल थे वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल शामिल थे। और ये बता रहे हैं कि स्कॉट करके गाड़ी जा रही थी, जो पुलिस की FIR है उसमें लिखा हुआ, जो पवन ने कराई है। क्या स्कॉट करके सर? मतलब कि वो वहाँ पर भीड़ को लेके वहाँ पे गए और जावेद अहमद, और उन्होंने बोला कि मैं देख लूंगा। हाँ, ये चीजें जो पता चली हैं वो आई थी। उन्होंने, जावेद ने उनको गिरवा के बोला है कि आज बचने नहीं चाहिए, इनको मार दो, बाकी सब मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र रहो। चीज से अपनी जो उसकी सेना थी उससे उसने वो काम कराया है। उस पे जावेद पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए भविष्य में, वरना वो नेता है वो फिर उस कार्रवाई को करेगा, क्योंकि उसका काम है ये काम कराना, क्योंकि वोट बैंक बनाता है अपना। हमारा भाई तो चला गया सर। FIR में लिखा है कि आप 200 लोगों की भीड़ को लीड कर रहे थे। क्या हुआ था उस दिन, ये बताएंगे? मुझे आप? पता ही नहीं है। जब मैं यहाँ हल्के में ही नहीं हूँ तो मुझे पता कैसे लगेगा? मैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? आप बताइए। अब आप यहाँ बैठे हैं, आपको दिल्ली के बारे में कैसे पता लग जाएगा? दिल्ली में क्या हो रहा है सुन ही तो सकते हैं आप, कान से टेलीफोन पे सुन सकते हैं।
तो फिर आपका नाम FIR? देखो, मैं यहां से चुनाव लड़ता हूं और चुनाव लड़ने में राजनीति की 100 बातें होती है। अब इन इतने सारे लोगों में से मुझे क्यों चुना गया, ये तो चुनने वाला जाने। ना मैं बेचारे मरने वाले को जानता हूं, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और लोग करते होंगे धर्मों पर विश्वास, मैं नहीं करता। मैं तो इंसानों पर हर धर्म का सम्मान करता हूं। हर धर्म सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा इंसान है। ना हिंदू है ना मुसलमान है, जिसके अंदर इंसानियत है वो सबसे अच्छा इंसान है। इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे पार्टियों के मतभेद मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्यों नाम आया? कोई राजनीतिक साजिश आप कह रहे हैं कि किस जब मैं यहाँ हूं नहीं, घटना से 4 घंटे पहले मैं यहाँ नहीं हूं और अगले दिन सुबह आ रहा हूं मैं 8 बजे और मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? समझदार लोग हैं आप, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। उनके पास जो था उन्होंने दे दिया, मेरे पास है, मैं वही कहूंगा। प्रदीप की मौत कैसे हुई है, क्या बताया पुलिस ने आपको? सर उसको हेड इंजरी बहुत ज्यादा थी, उसके सिर में वार पे वार किए गए हैं, जिससे कि उसकी ये बोन टूट के अंदर चली गई थी और बहुत ज्यादा ब्लड बहने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो आपको बॉडी क्या अस्पताल में दिखाई कि वहां पे आप स्पॉट पे गए थे जब? सर मेरे को उन्होंने वहां से पुलिस वालों ने सोना में रेफर किया था उनको, तो मेरे को 11:30 बजे रात के 31 तारीख को पता चला कि ऐसे ऐसे आपके भाई को चोट लग गई है। जी। और क्योंकि मेरे जो भाई के साथ में थे उनके पास तो मेरा कोई कांटेक्ट वगैरह था नहीं, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर लगी कहीं से कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेके मैं और एक मेरे मित्र गए, तो वहां से जब जाके हमने इधर उधर ढूंढना स्टार्ट किया उनको, तो हमें वो सेक्टर 10A में हॉस्पिटल में मिले। फिर वहां से उनका रेफर उन्होंने सफदरजंग में कर दिया था। कुछ बता रही है पुलिस अभी कि जावेद अहमद को लेके किस तरह की कार्रवाई कर रही है? सर अभी कार्रवाई तो पुलिस अच्छी कर रही है, अच्छी खासी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी उसका पता नहीं है वो अरेस्ट हुआ है नहीं। लेकिन उसको सर अरेस्ट, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस प्रशासन से उसे अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अलग करे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अलग मेरे समाज के लोग भी इंक्वायरी करें। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो सजा मिलनी चाहिए। और जिसने भी ये काम करा है, किसी ने भी कराया हो, किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, किसी का बेटा हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मरने वाला भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, 302 का मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, हत्या का मुकदमा आपके ऊपर, और पुलिस ने कांटेक्ट किया, सरेंडर करने जाएंगे आप? हाँ, पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। हाँ। मुझे क्या दिक्कत है, मैं अब भी गया हूं। हाँ। पुलिस ने मुझे बुला करके पूछा ऑफिसली कि आप कहां थे उस टाइम, तो मैंने बताया। उन्होंने CDR, मैंने कहा आप मेरी CDR निकलवाइए, फुटेज निकलवा लीजिए। और मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूं कि अब आजकल CDR में कैमरों के में पता नहीं कितने दिन की रिकॉर्डिंग होती है, कहीं ऐसा ना हो कोई रिकॉर्डिंग बाद में लैप्स हो जाए। टाइम रहते हुए इनको निकलवा लेनी चाहिए पुलिस को। तो आपसे पूछताछ हुई, आप ये कह रहे हैं, पुलिस ने आपको बुलाया? DSP साहब ने मुझे पूछा, कब बुलाया? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, और मैंने उनको बताया कि ये लोकेशन पे मैं था, क्योंकि उनसे मेरी फोन पे बात भी हो रही थी ऑलरेडी। जब ये घटना नहीं घटी थी तब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको तब तो ये घटना भी नहीं घटी थी। उन्होंने जब कहा था आप यहां जाइए, कुछ ऑफिसरों ने, तो मैंने कहा मैं यहां से 100 किलोमीटर दूर हूं, मैं नहीं आ सकता, अभी बहुत लेट हो जाऊंगा। पवन ने भी FIR जो दर्ज कराई है, जो उनके साथ है वो भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो भी उस वक्त वहां पे शोभा यात्रा में मौजूद थे उनके साथ? हाँ जी, उनके साथ में थे। उनके साथ भी मारपीट हुई है सब? हाँ जी, गणपत भाई थे, पवन जी थे, उनके साथ में भी बहुत मारपीट हुई है। अगर वक्त पे पुलिस ना पहुंचती तो सर वो भी आज मतलब बहुत बुरी हालत में होते। प्रदीप क्या करते थे बजरंग दल कार्यकर्ता होने के अलावा? कितनी उम्र थी इनकी? उनकी सर 30 वर्ष उम्र थी और वो अपना एक छोटी सी शॉप चलाते थे बर्तनों की। सर ये काम करते थे। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे सर। परिवार में इनके कौन कौन था? सर परिवार में माँ बाप हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, हम मतलब भाई है, उससे छोटा भाई है, और उनकी वाइफ है, बच्चे नहीं है। आप लोग क्या सरकार और पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? सर मैं तो यही मांग करनी चाहूंगा, क्योंकि हमारा मेन आदमी था वो, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है वही हमारा भाई था, सब कुछ था, सब कमाने दमाने वाला, हमें पालने वाला, तो वही नहीं रहा। हमारी मतलब जो है हमारी मदद की जाए सर, हमारे और मेरे भाई के दोषी जो हैं उन्हें सजा दी जाए। कुछ दिखाने वाले थे कुछ? हाँ, मेरे पास वीडियो है। हाँ, क्या वीडियो है? मेरे पास टोल बूथों की भी वीडियो है, मेरे पास जहां जहां मैं रहा हूं सबकी वीडियोज है, मैंने मंगवाई है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। एक बार दिखा दें आप। ये वीडियो आप देखिए, 9:31 की है। इस गाड़ी से मैं गया हूं, यहां से 100 किलोमीटर दूर है ये। अब इस गाड़ी से मैं उतरता हुआ दिखूंगा आपको। 9:30 बजे की? ये 9:30 बजे की, यहां से 80 किलोमीटर दूर मेवात में है पुन्हाना। अच्छा, पुन्हाना हूं मैं 9:30 बजे, और ये 10:30 बजे की घटना बता रहे हैं। बैठ के आप गए? मैं गाड़ी से गया हूं, और इसी गाड़ी की फुटेज सारे टूल बूथों पे मिलेगी, जो बॉम्बे हाईवे है,
रिवासन का टूल बूथ है, सब पे मिलेगी। देखिए ये वीडियो अपने डिफेंस में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि घटना के वक्त यहाँ नहीं थे। दरअसल जो एफआईआर में घटना का समय लिखा है ये वो मेरी वीडियो देखिए, ये 4:30 बजे मैं वहां से चला हूं, 4:30 बजे, 4:31 पे ये मैं खड़ा दिख रहा हूं, वही गाड़ी आ रही है। कब का है सर? ये 1 तारीख का है। अच्छा। 31 को मैं वहां गया, 1 तारीख को सुबह मैं वहां से आया हूं, क्योंकि यहाँ कमेटी का गठन हो चुका था। कहाँ खड़े हैं आप? ब्लू टी शर्ट में? ब्लू टी शर्ट और व्हाइट पैंट में। अच्छा, ठीक है। यहाँ मेरी मोबाइल की सीडीआर निकाली जाए, ये फुटेज निकाले जाए, और इसके मैं कहता हूं फेयर इंक्वायरी करी जाए, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके विरोध में नहीं है, उसके साथ खड़े हैं। हमारा जो भाई मारा गया है, हम आज भी उसके साथ खड़े हैं। इन भाइयों ने मिसअंडरस्टैंडिंग से गलती से नाम लिखवा दिया हो, किसी ने गलत नाम बता दिया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। मुलजिम छटना चाहिए, किलर इसमें आना चाहिए जिसने भी मर्डर करा है।